हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक्स जी परिवार में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि बहुत दिन से न्यूमेरिकल नहीं हो रहा था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इधर सेट चल रहा है। प्लेटफार्म का जो वॉल्यूम 4 है वो लगातार चल रहा है, और इसके साथ साथ यूटेरिया का जो करंट है उसको भी चलाया जा रहा है। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो सोचे कि क्यों ना उसके लिए भी टाइम निकाला जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 2 से 3 न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखिए रात का वीडियो बना रहे हैं। जो भी टाइम बचा है तो हल्का फुल्का परछाई आएगा, तो उसको देखिएगा, इग्नोर कर लीजिएगा। और चलिए, हम बता देना चाहते हैं कि जो प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 चल रहा था वो लास्ट के ही कगार पर है लगभग, और 2-4-5 सेट बचा है उसमें, तो उसको कवर करके और जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 5 भी आ गया है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वॉल्यूम 5 इसका आ गया है, ठीक है। वॉल्यूम 5 आ गया है, तो वॉल्यूम 5 को भी जल्द ही कवर कर लेंगे हम लोग, और जल्दी इसको कवर कर लेंगे। और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि वॉल्यूम 4 था, उसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे थे, मात्र जीके जीएस का कर रहे थे और न्यूमेरिकल का कर रहे थे। लेकिन वॉल्यूम 5 जो है उसमें जीके जीएस के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन मैंने पूर्ण एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अवगत हो जाए कि सब सब्जेक्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि देखिए आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग भी चल रहे हैं, या आप लोग जितना भी सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए कुछ नया करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक छोटा परिवार से बड़ा परिवार आप ही लोग के दिन से बनेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं विषय पर। यहाँ पर लिख देते हैं देखिए द प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू होगा, लाइट चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, लाइट यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम नहीं लिखे हैं द, यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिख दिए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। चलिए, सेट वाइज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 3 तक न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लिए हैं, 3 के आगे करेंगे, ठीक है। तो 3 के आगे करेंगे, 4, 5, 6 जितना भी हो सकता है आज करेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में, यानी कि 1 या 2 वीडियो में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, सेट 3 तक हो गया है। जो भी अभी तक सेट 3 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चीज़ का, सेट का भी, न्यूमेरिकल का भी, और यूटेरिया का जो करंट है उसका भी, ठीक है। तो चलिए, सेट 3 तक हो गया है, सेट 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट 4 में जो न्यूमेरिकल बनता है उसको हम लोग बनाएंगे। एकदम इतना मस्त लगेगा। देखिए, थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि पंखा को बंद कर दिए हैं। अगर पंखा चलेगा तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, और आवाज़ ज़्यादा के चलते आवाज़ आप लोग के जैसे आप लोग के पास अच्छा से फ्रेश नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पंखा को बंद कर दिए हैं। अभी नाइट का समय है, लगभग 11, साढ़े 11 बज रहा है, ठीक है। तो बस मेन मोटो था कि आप लोग को जैसे न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाए, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे कि देखिए न्यूमेरिकल नहीं कराए, बोल लेते हैं कि न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन जो बनता है उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बनता है सेट 4 में। यहाँ पर लिख देते हैं सेट 4। देखिए, सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, एकदम गोली की तरह बनाएंगे। एकदम लगेगा आप लोगों को कि क्या एकदम न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि हम वीडियो देखकर और बोर हो गए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कोई भी वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से ये फ़ायदा होता है कि आप लोग उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अगर थोड़ा सा देखेंगे तो निष्कर्ष कहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एकदम गोली की तरह पढ़ेंगे, एकदम धुआं कर देंगे, बहुत मस्त लगने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास अगर सेट नहीं होगा
तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, इसलिए क्वेश्चन भी पढ़ देंगे और उसका सोल्यूशन एकदम तुरंत कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 3 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य 72 जूल है। तो इन बिंदुओं के बीच संभावित विभवांतर क्या है। देखिए विभवांतर पूछ रहा है। देखिए कूलम यानी कि आवेश दे दिया है, आवेश दे दिया है। आवेश को हम लोग कहाँ से सूचित करते हैं, तो क्यू से सूचित करते हैं। आवेश दे दिया है कितना, 3 कूलम, 3 कूलम। ठीक है, इसके बाद दे दिया है, देखिए कार्य दे दिया है। कार्य को हम लोग सूचित करते हैं W से। ये दे दी है 72 जूल। ठीक है, और विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है क्या, पहले विभवांतर बराबर बात कर लेते हैं। ठीक है, विभवांतर पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर फ्रेश दिखाई देगा। चलिए विभवांतर बराबर होता है, देखिए यहाँ पर होता है कि कुछ नहीं करना है, विभवांतर बराबर हो जाएगा, विभवांतर बराबर W/Q हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। यानी कि 72/3 यहाँ से हो जाएगा 24। देखिए विभवांतर पूछ रहा है तो वोल्टिंग हो जाएगा 24 वोल्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। देखिए आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। विभवांतर बराबर कितना होता है, W/ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है वर्क बराबर Q × V होता है, Q × V होता है, वर्क बराबर Q × V होता है। इसलिए विभवांतर बराबर यहाँ से विभवांतर का निकाल लिए, V बराबर W/Q कर दिए, यहाँ से आ गया। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम धुआं कर देंगे, एकदम तेज़ी से बनाएंगे। आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किसी प्रकार का इशू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला देखिए क्वेश्चन कितना बन रहा है, यहाँ पर है 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट नंबर 4 है, 17 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, लंबाई इसका कितना है, लंबाई पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 1 मीटर तब बनाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 100 ग्राम का एक गोली 400 मीटर पर सेकंड से यानी कि वेग से मुक्त करती है। गोली पर औसत बॉल को पाउडर द्वारा लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर बॉल निकालना है, ए पूछ रहा है। तो लंबाई देखिए 1 मीटर है, यहाँ पर दे दिया है एम बराबर दे दिया है कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम दे दिया है। लेकिन एम हमेशा क्या होता है, मास हमेशा केजी में होता है, तो इसको केजी में बदल लेंगे। यानी कि 100 × 10⁻³ कर सकते हैं केजी। यहाँ तक कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको क्या किए हैं, बटा में 1000 है तो इसी को कर दिए हैं 10⁻³ यानी कि इसको केजी में बदल दिए हैं। अब आगे कह रहे हैं कि गोली कितना 400 मीटर वेग से मुक्त करती है, तो गोली का क्या कर औसत वेग निकालना है, औसत वेग निकालना है। यानी कि यू बराबर दे दिया है कितना, 400 मीटर पर सेकंड। अब V बराबर दे दिया है, V बराबर 0 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि V² बराबर U² - 2AS होता है। ये फार्मूला आप लोग को अच्छी तरह से याद करना होगा, क्योंकि जो भी फार्मूला बनता है उसको याद अगर नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो V² बराबर U² - 2AS होता है। यहाँ पर V 0 है तो 0 है तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, उससे कोई अथु नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर 2AS बराबर, यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, U² हो सकता है ना, 2AS बराबर U²। यहाँ तक कोई किसी प्रकार का डाउट चलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है। अब क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ से कर लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन बन गया। ई बराबर कितना दिया है, 400 दिया है, तो 400 का 2 बार कर लेंगे, यानी कि 2 × A नहीं है तो A छोड़ देते हैं इसे। लंबाई देखिए दे दिया है 1 मीटर, तो 1 लिख लेंगे। अब बराबर यू की जगह पर कितना लिखेंगे, 400 गुने 400। देखिए 2 से 2 दूनी के 4 कट गया, यानी कि यहाँ से आ गया 4 दूनी के 8 पर कितना 0, 4 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया। हम लोग जानते हैं कि जब बल्ब जब भी निकालना होगा तो F बराबर ma होता है,
यानी कि फादर बराबर माँ, फादर बराबर माँ का फॉर्मूला लगा लेंगे। और एफ बराबर जैसे एम में होगा, एफ बराबर एम में होगा तो एफ बराबर हम लोग निकालेंगे। एम कितना दिया है, एम दे दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एफ बराबर एम ए। तो एम दे दिया है कितना 100 इंटू 10 के पावर -3। ए को लिख लेंगे 10 के पावर -3 है तो इसको क्यों ना कर लेते हैं कितना 1000 बटा में 1000 कर लेते हैं। बटा में कितना कर लिए 1000 और 1000 बटा में, और 8 पर 4 को 0 था तो 8 पर 4 को 0 एक जगह पर, ठीक है। अब इसको 3 0 से 3 0 काट लीजिए और यहाँ पर कितना आ गया 8 पे 1 2 3 को 0। आप एफ निकालना है तो न्यूटन में इसका यूनिट होगा, यानी कि 8000 न्यूटन इसका क्या आ गया आंसर आ गया। एकदम अच्छी तरह से समझिए, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। शुरू से एकदम सीरियल से बता रहे हैं, नहीं तो अगर शॉर्ट में बनाना होता तो इतना नहीं करना है। बस क्या करना है यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 2a² 2as निकालते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as निकाल के अब फर्स्ट फार्मूला पर बैठा देते, बस आ जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन पूरा डिटेल हम समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग जैसे डिटेल अगर नहीं समझिएगा, फार्मूला भी नहीं देखिएगा तो बहुत आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, देखिए यहीं में अगला क्वेश्चन 33 नंबर बन रहा है। 33 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पर बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। ये कहाँ हो गया कॉनकेव हो गया, यानी कि अवतल दर्पण का हो गया। यहाँ से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर क्या होता है सी होता है। कह रहे हैं कि वस्तु का कर ये है 10 सेंटीमीटर की वस्तु, 10 सेंटीमीटर यानी कि सी और एफ के बीच वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वस्तु को अगर रखते हैं तो जो भी इसके बीच में होता है तो पहला जो लाइन है वो फोकस से गुजरता है, और जो सी से जाता है, सी से जो भी वस्तु जाता है वो सी ए पर लौट जाता है, सी से जाता है तो सी पर लौट जाता है। इसको ए बी मान लेते हैं, इसको भी ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी और ए डैश बी डैश हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोग चिन्ह परिपाटी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ऐसे न होता है, इधर प्लस होगा इधर भी प्लस होगा, नीचे में इधर माइनस और इधर माइनस होता है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग इसमें आएगा, इसलिए हम बोले हैं कि चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 10 मीटर कोई वस्तु को रखना है। अब देखिए अब दे रहा है कि एक अवतल दर्पण यानी कि यू दे दिया है कितना, यू दे दिया है आपको, यू कितना दे दिया है हाँ, यहाँ पर यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एम दे दिया है 4, एम दे दिया है 4 दे दिया है, ठीक है। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। भी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, भी बराबर ज्ञात करना है। तो एम बराबर फार्मूला होता है माइनस भी बटा में क्या यू, एम बराबर फार्मूला माइनस भी बटा में यू होता है। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जब भी अवतल दर्पण आएगा, अवतल दर्पण उसमें जो यू है यू वो निगेटिव हो जाता है, और आवर्धन भी जो है एम भी है वो निगेटिव हो जाएगा, एम भी है निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आप लोग चिन्ह परिपाटी से भी ये यू निगेटिव होगा और एम भी निगेटिव होगा। अगर यहीं उत्तल दर्पण होगा तो एम पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है, तो देखिए एम की जगह पर -4 रखेंगे ना, क्योंकि निगेटिव हो रहा है तो -4 रख रहे हैं। -4 बराबर यहाँ माइनस यू है तो माइनस यू छोड़ देंगे, माइनस बी है तो माइनस बी छोड़ देंगे। अब यू है तो यू की जगह पर क्या करेंगे कि देखिए 10 है लेकिन यू का होगा निगेटिव होगा, तो -10 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस ई माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस भी बराबर 40। हम कह सकते हैं कि भी बराबर क्या होगा -40। -40 कहने से सेंस यही पता चलता है कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है। प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का होगा वस्तु की ओर
और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु की ओर और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बना लिए, 33 भी बना लिए। इसके बाद क्वेश्चन इसमें बन रहा है, देखिए आगे, हाँ 77, देखिए 77 भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोल से रिलेटेड है। चलिए देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन। देखिए पहले सबसे पहले CO2 का दे रहे हैं, CO2 इसका एटॉमिक मास लिख रहे हैं। एटॉमिक मास मतलब इसका परमाणु भार होगा। ठीक है, तो परमाणु भार लिख लेंगे तो CO का कितना हो जाएगा 12, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 कितना है 2 है, तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा, यानी कि 12 और 32 को जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 44 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 में, तो लिख लेंगे कि 4.4 ग्राम कितना STP का आयतन में, STP का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, जो दिया है यानी कि 4.4 ग्राम बटा में इसका अणु भार। ठीक है, इसका भार एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, 44 अगुने अब का इतना हो गया, अगुने 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर होता है ना, 22.4 लीटर। देखिए इसे कटेगा तो 10 बार में कट जाएगा। देखिए 22.4 लीटर है, 1 जीरो और आएगा तो यहाँ पर बढ़ के 2.24 लीटर आ जाएगा, 2.24 लीटर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। यहाँ पर 4.4 ग्राम में STP का आयतन निकाले हैं, तो जो दिया है तो वो हो जाएगा। इसके बाद इसका एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास 44 हो गया। इसके बाद STP के 1 मोल आयतन 22.4 लीटर होता है STP में, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, इसे 10 बार में कटा और 1 पॉइंट इधर आ गया तो 2.24 लीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि सेट नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सेट देखते हैं 5 को, सेट नंबर 5 को देखते हैं। सेट कितना है 5। चलिए सेट नंबर 5। ठीक है, अब सेट नंबर 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, चलिए सेट नंबर 5 में चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg तथा 4 kg है, जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान होती हैं। दोनों वस्तुओं की रैखिक संवेग के परिणाम का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए रैखिक संवेग निकालना है, यानी कि P बराबर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है m का होता है, यानी कि P बराबर हम लोग कह सकते हैं कि √m होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि m1 दिया है हमको कितना 1, और m2 कितना दिया है 4 दिया है। m1 दिया है 1 और m2 कितना दे दिया है 4 दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे, फार्मूला से निकाल लेंगे कि P1 बटा में P2 बराबर √m1 और बटा में m2। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 बटा में 4 लिख लेंगे, इसका रूट चढ़ा लेंगे, 1 इधर से निकला 2, यानी कि P1 और P2 को रेशियो पूछ रहा है तो 1:2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस डायरेक्ट फार्मूला बेसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कौन बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर बन रहा है 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन कर रहा है। 1 मिनट में, यानी कि t बराबर 1 मिनट जो दिया है 1 मिनट, इसको पहले हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट?
चलिए नहीं होना चाहिए। टी बराबर 1 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में पहले बदल लिया तो 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है। आवृत्ति बराबर होता है फॉर्मूला, आवृत्ति बराबर कह सकते हैं कि कंपन बटा में समय, कंपन बटा में समय। तो कंपन दे दिया है यहाँ पर कितना ना 3000, अब बटा में 60, यहाँ से क्रॉस करेंगे 50 हर्ट्ज जा जाएगा, 50 हर्ट्ज जा जाएगा आप लोग का आंसर, 50 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, एकदम आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, अब 15 के बाद न्यूमेरिकल बन रहा है, 17 है, 17 देख लेते हैं। चलिए 17, चलिए देखिए 17 न्यूमेरिकल, 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा ध्यान देने योग्य है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, हल्का फुल्का एकदम समझा देंगे, एकदम ज़्यादा नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर ना, आर बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वह दो स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखा जा सकता है। यानी कि एम दे दिया है कितना 4, एम कितना दिया है 4, आर कितना दे दिया है 40, एफ यहाँ से निकाल लेते हैं, ए बराबर आर बटे में 2 होता है ना, एफ बराबर आर बाई 2 होगा, तो यहाँ से फर्क हो जाएगा 40 बटा में 2 तो बराबर कितना 20। अब यहाँ से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तल कह रहा है कि अवतल कह रहा है। अगर अवतल कहेगा तो सब निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि फोकस भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पर 20 -20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि दो कंडीशन में पूछ रहा है, एक बार वास्तविक कंडीशन में और एक बार आभासी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब अगर वास्तविक कंडीशन में निकालेंगे, वास्तविक कंडीशन में निकालेंगे तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, वास्तविक कंडीशन में तो निगेटिव। अगर यही प्रतिबिंब आभासी कंडीशन में निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से आर दे दिया है, एम दे दिया है, एफ बराबर निकाल लिए हम लोग -20 हो गया। प्रतिबिंब अगर वास्तविक कंडीशन में निकालेंगे तो माइनस यानी कि निगेटिव होगा, और आभासी में निकालेंगे तो पॉजिटिव। एक बार वास्तविक में निकालेंगे, एक बार आभासी में निकालेंगे। चलिए देखिए, तो एम बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बराबर एफ माइनस यू होगा। ठीक है, ये फार्मूला, लेकिन किस में अभी निकालना है, निगेटिव सेंस में हम लोग को निकालना है। तो निगेटिव सेंस में जैसे ही निकालेंगे, चलिए इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको काट कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए दो सेंस में निकालेंगे, एक निगेटिव है एक बार पॉजिटिव। देखिए निगेटिव निकालेंगे तो -4 होगा, -4 हो जाएगा बराबर -20 ऑलरेडी है बटा में फिर -20 माइनस यू निगेटिव भी होगा तो -u लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से ले जा रहे हैं 20 के 80 माइनस प्लस माइनस प्लस यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 80, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर रहे हैं 80 प्लस 4u, कितना 4u बराबर कितना, यानी कि माइनस प्लस हो गया तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -20। अब देखिए इसको उस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ला दीजिए, यानी कि 4u बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 100, यानी कि u बराबर यहाँ से आ सकता है कितना 25। u बराबर कितना आ गया 25। किस कंडीशन में, अभी वास्तविक कंडीशन में निकाले हैं, अभी क्या निकाले हैं वास्तविक कंडीशन में। अब फिर एक बार आभासी में निकालेंगे तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से बना है -4, m बराबर -4 रखे हैं, एक बार -20 बटा में -20 इसका कैलकुलेशन किया है, और 80 - 4 हम माइनस इसका कर हैं तो 25 इतना, और u बराबर 25 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब आभासी कंडीशन में निकालेंगे। किस कंडीशन में, आभासी कंडीशन में। देखिए एक बार वास्तविक एक बार आभासी निकालिएगा तो एक बार आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। यहाँ से भी बना सकते हैं,
एक ये देखिए 25 और 15 ऑप्शन है, तो ऑप्शन से भी बन सकता है, लेकिन उसका भी हम बता दे रहे हैं। देखिए अब क्या करना है कि 4 लिखना है, यहाँ पर -20 लिखना है, यहाँ पर -20 और माइनस यू लिख देना है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इसका भी 15 आ जाएगा सेंटीमीटर। आप लोग कर लेंगे ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसका कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके सब कर लेना है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। फ़ैन बंद कर दिए हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से देख रहे हैं कितना गर्म हो रहा है। फ़ैन बंद कर दिए, इसलिए जल्द जल्द से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसका बन रहा है सेट नंबर 5 में 13, 15, 17 हो गया। 17 के बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक देखिए 74 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। चलिए 74 नंबर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, ठीक है। 74 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 85 ग्राम Cr2S3 में Cr के कितने मोल होंगे, ठीक है। 85 ग्राम Cr2 में कितना ग्राम में, 85 ग्राम में, ठीक है। किसका मोल बतलाना है, यहाँ पर दे दिया है कि Cr का 52 है, Cr का 52 है, S का कितना है, S का दे दिया है 32 दे दिया है, इसका कितना दे दिया है 52 दे दिया है। तो Cr2 है, तो Cr2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और S3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Cr2 है तो Cr का 22 दिया है ना, तो Cr का 22 दिया है, और 2 बार है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो 52 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 52 दूनी 104 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 बार दिया है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो 2 3 1 6 96 हो गया, यानी कि टोटल कह सकते हैं हम कि 200 हो गया। टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब निकालना है इसका मोल, किसका, Cr2 का निकालना है। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि Cr का मोल बराबर हम लोग लिखेंगे। तो Cr का मोल जैसे लिखना होगा, तो Cr का मोल बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखिए Cr का मोल लिखना होगा, तो दिया गया भार कितना दिया है, दिया गया भार बाटा में क्या, एटॉमिक मास जो हम लोग निकाले हैं, क्या, परमाणु भार, ठीक है, गुणे अणुओं की संख्या। तो Cr2 में ना बोल रहा है, तो Cr2 2 गो अणु है ना, तो 2 गो जब जैसे ही अणु है तो यहाँ पर कितना होगा 2। अगर S3 का निकालना होता तो 3 यहाँ पर हो जाता है, S3 का निकालना होता तो 3 हो जाता है, ठीक है। अगर Cr का पूछ रहा है तो 2 कितना है, 2 है तो 2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 85 बटा में कितना 200, गुणे 2 से 2 कट गया, 100 हो गया, यानी कि 0.85। देखिए 0.85, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यहाँ तक कोई किसी का डाउट। 85 ग्राम में निकालना था, Cr का निकालना था, तो Cr का मोल निकाल लिए, दिया गया भार बटा में परमाणु भार जो आया है हम लोग का, एटॉमिक मास जो आया है वो लिख दिए नीचे। कितना में उनके अणुओं की संख्या बोल रहा है, तो 2 है। अगर इसका निकालना होता तो 3 लिखते, इसका निकालना है तो 2 में निकाल दिए। 85 बटा में 200 गुणे 2 इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि सेट 4 और सेट 5 हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगला देखते हैं सेट नंबर 6। यहाँ पर देखिए जो भी न्यूमेरिकल बनने वाला है हम लोग बना रहे हैं। सेट नंबर 6 में देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट 6 देख लेते हैं ना। चलिए सेट नंबर 6 में देखिए न्यूमेरिकल 12 बन रहा है। यहाँ पर कौन बन रहा है, 12 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं कि एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियाँ 2.5 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर है की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता। देखिए सबसे पहले निकालना है, लंबाई निकालना है और आवर्धन निकालना है। एक लंबाई निकालना है और एक का निकालना है आवर्धन निकालना है। 2 चीज़ निकालना है, यहाँ पर 2 चीज़ पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि लंबाई, और दूसरा का पूछ रहा है आवर्धन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको लंबाई और आवर्धन निकालेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको
एफ ओ एक को मान लेते हैं, एफ ओ बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया है, आई को एफ ई बराबर कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो एल बराबर लंबाई, एल लंबाई कर रहे हैं तो लंबाई बराबर पहले इसको जोड़ लेते हैं, एफ ओ एफ ई बराबर 100 और प्लस 2.5 हो जाएगा, यानी कि 102.5 हो जाएगा यहाँ से। और इसको क्या कर लेंगे कि अब एक आ गया कितना 102.5 आ गया, और दूसरा का क्या कर लेंगे, देखिए चलिए दूसरा क्या कर लेंगे, आवर्धन निकलना है, यानी कि आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से ना। एम बराबर होगा एफ ओ बटा में एम ई हो जाएगा, यानी कि एफ ई बटा में एफ, यानी कि 100 बटा में 2.5, यानी कि निकल जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर। पहला आ गया कितना 102.5 और दूसरा आ गया 40 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल था। यहाँ पर ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई है एफ ओ एफ ई हो गया, इसको जोड़ दिए और दूसरे का आवर्धन निकाल दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम जल्दी इसको कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में जो भी समझाने लायक जहाँ पर होगा वहाँ पर समझा जाएगा, जो नहीं होगा उसको जल्दी में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन बन रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बन रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है। आवृत्ति कितना है, आवृत्ति दे दी है 25 हर्ट्ज, ठीक है। आगे कर रहे हैं कि और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है। तरंगदैर्घ्य बराबर 4 मीटर दिया है ना, ठीक है। कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी को तय करने में ध्वनि द्वारा कितना समय लगेगा, ध्वनि द्वारा कितना समय, यानी कि भी दे दिया है कितना, एस दे दिया है, यानी कि दूरी को कितना दे दिया है 200 मीटर। अब निकालना है समय बराबर वाट, समय बराबर वाट हुआ। आवृत्ति को हम लोग एन से सूचित करते हैं, तो सबसे पहले समय को निकालने से पहले हमको भी निकालना पड़ेगा, तो भी बराबर आप लोग जानते हैं कि आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, आवृत्ति यानी कि एन बराबर भी लेमडा होता है, भी बराबर एन इंटू लेमडा होता है, भी बराबर एन इंटू लेमडा होता है, यानी कि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि भी बराबर यहाँ से 25 और गुने तरंगदैर्घ्य कितना है 4, यानी कि यहाँ से 100 निकल गया, वेग कितना निकल गया 100, तो बस समय निकाल दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में वेग, दूरी बटा में वेग होता है, तो यहाँ पर 200 बटा में 100, यानी कि 2 सेकंड, इसका आंसर कितना आ गया 2 सेकंड। चलिए कोई दिक्कत, आवृत्ति हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, दूरी दे दी है 200 मीटर, समय निकालना है, तो भी बराबर एन लेमडा होता है। एन लेमडा का मतलब आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है, तो यहाँ से निकाल लिएगा भी, यानी कि 25 गुने 100 मीटर पर सेकंड हो गया। समय बराबर दूरी बटा में वेग, 200 बटा में 100, यानी कि 2 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर एकदम बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन सेट नंबर 6 में कौन बन रहा है, चलिए सेट नंबर 6 में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर वाले की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। देखिए प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही प्रतिबिंब की दूरी अगर निकालना है तो इसको क्या कर लेंगे कि देखिए इसको कर लेंगे, यहाँ पर दे दिया है, देखिए यू दे दिया है और यहाँ पर क्या दे दिया है एफ दे दिया है, यू और एफ दे दिया है, यू और एफ दे दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि एफ दे दिया है -15 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है -15 सेंटीमीटर। चलिए एफ दे दिया है -15 सेंटीमीटर, और इसके बाद अब क्या दे दिया है, अब एक यू दे दिया है, तो यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अच्छी तरह से किसका बात कर रहे हैं। चलिए 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं,
तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, चिन्ह परिपाटी आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ दे दिया है और यू दे दिया है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, पहला नंबर तो भी निकाल लेना है। क्या निकालना है, भी निकाल लेना है। तो आप लोग जानते हैं दर्पण फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र बराबर 1/एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/यू होता है। 1/में एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/में, यहाँ पर भी प्लस 1/में यू होता है। यही ना होता है दर्पण फार्मूला। तो दर्पण फार्मूला से बस निकाल लिए, हो गया काम हम लोग का। इसमें दिया है यहाँ से भी निकालना है, तो इसको कर देंगे इधर, माइनस हो जाएगा। यानी कि 1/में भी बराबर हम लोग कह सकते हैं 1/में एफ माइनस 1/में यू, इतना कह सकते हैं ना, इतना कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप मान पुटअप कर लीजिए, 1/15 माइनस में माइनस कितना, माइनस 1/25। अब देखिए ये किसका फार्मूला निकला है, तो 1/में भी का, 1/में भी का फ्रेश लिख देते हैं। थोड़ा यहाँ तक दिक्कत हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत हो सकता है। चलिए 1/में भी बराबर हम लोग फार्मूला का लिखे हैं 1/एफ माइनस 1/यू, यही ना फार्मूला होता है। चलिए यही फार्मूला होता है, तो लिख लेंगे 1/में भी बराबर 1/में एफ की जगह पर 1/में -15। ठीक है, इसके बाद यू की जगह पर माइनस के माइनस 1/25। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 × 5 = 75 -5 और 25 × 3 = 75 प्लस 3, यानी कि फाइनली हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं -2/में 75, -2/में 75। माइनस है तो इसको उल्टा कर देते हैं, 75/2 कर लेते हैं। भी निकालना है तो उसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि 75/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37.5 हो जाएगा, 37.5। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी निकालना था, तो उलट देंगे भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एकदम बहुत सिंपल है, थोड़ा बताने में आप लोगों को प्रोसेस ज़्यादा लग रहा है। चलिए एक बार समझ जाइएगा तो आप ही बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें 15 हो गया, इसके बाद 15 के बाद देख लीजिए और कहीं बनता है, तो 15 के बाद सेट नंबर 6 है। तो 15 के बाद देखिए 32 और 33 न्यूमेरिकल है, 32 और 33 तो न्यूमेरिकल इधर है। देखिए 32 थोड़ा लंबा है, लंबा इसको कहेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 24 है, यानी कि 10⁻24 ग्राम है, तथा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर पर केजी है, तो पृथ्वी तल से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान लगभग है। देखिए जितना लंबा न्यूमेरिकल दिया है उतना लंबा है नहीं, प्रोसेस एकदम सिंपल है। ठीक है, तो प्रोसेस एकदम कैसे सिंपल है इसे बता देते हैं। देखिए सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए पृथ्वी की त्रिज्या इसमें दे दी है। देखिए कितना दिया है, 6.4 × 10⁻6 दे दिया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की त्रिज्या दे दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। आगे देखिए उसका द्रव्यमान दे दिए, देखिए द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है कितना, तो द्रव्यमान आप लोग को दे दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका क्या दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या इतना दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई 3600 दे दिया है, 3600 दे दिया है किसमें, मीटर में। 3600 क्या दिया है, मीटर में। इसको क्या कर लेंगे कि 36 × 10⁻2 कर सकते हैं, 36 × 10⁻2 अभी भी मीटर में है,
लेकिन अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 को 0 और बढ़ जाएगा, 3 को 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 36 × 10⁵ एक एब्रीविएशन फॉर्म करेंगे, यानी कि हल्का छोटा और करेंगे तो 3.6 × 10⁶ कहाँ लिए, क्योंकि इस फॉर्म में इसको लाना है, इसलिए इसको कर लिए इतना। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसी का छोटा फॉर्म किए हैं, बस कुछ नहीं किए, इसी का इधर उधर लफ्ज़ लिखे हैं। मीटर था तो किलोमीटर से इसको किलोमीटर में कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं, कि उसका जी दे दिया है, जी डैश बराबर जी इंटू क्या होता है, आर बटा में आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, इतना होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग देख लिए इतना है, इसके बाद ऊंचाई भी देख लिए इतना है, किलोमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करके इतना कर लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या करना है, देखिए बहुत काफ़ी गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आप लोग को, देखिए यहाँ पर दे दिया है, इस जी का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, तो 10 इंटू आर दे दिया है कितना, 6.4 × 10⁶ बटा में 6.4 × 10⁶ प्लस 3.6 × 10⁶। ये पूरा का स्क्वायर कर लेना है, पूरा का स्क्वायर कर लेना है, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। देखिए पूरा का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये पूरा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पूरा का स्क्वायर करने पर पूरा गुणनखंड कर लीजिएगा, पूरा का खंड करने पर आ जाएगा आप लोग का कितना, 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए यहाँ तक इसको सजा दिए और इसको खंड कर लीजिएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस आप लोग को हिंट दे दे के आगे बढ़ जा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कह रहा है कि 5, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33 शायद है, देखिए 33 है, क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि चित्र में दिए गए समय ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, देखिए 5 सेकंड में तय की गई दूरी है, यहाँ पर वेग का ग्राफ हो गया, इस समय हो गया, समय हो गया, यहाँ पर ये वेग हो गया, वेग हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 25 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक ही दिया है, ग्राफ में दे दिया है, ग्राफ बना कर दे दिया है। अब इसको क्या किया है कि देखिए यहाँ से इसको ऐसे किया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है और एक आयत बन रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके बाद प्लस आयत का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल आप लोग अगर निकाल लीजिएगा, बस आपको लोग का आंसर आ गया। समलंब चतुर्भुज यहाँ से ये बन रहा है, देखिए समलंब चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये बन रहा है समलंब, ठीक है। और ये देखिए आयत बन रहा है, एक आयत बन रहा है, बस दोनों बना लेना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल लगा लीजिएगा, बस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, और उसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, उसका लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2, देखिए आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई करने पर क्या हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा यहाँ से, तो
तो 30 डायरेक्ट कर लेते हैं, और गुने कितना 3, 30 गुने 3, 30 गुने 3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मिले, अगर यहाँ पर कर लेते हैं कि 5 मिले 3 घटा लेंगे, यहाँ पर आयत का निकाल रहे हैं, इतना हो गया ना। अब आयत का निकाल रहे हैं, आयत का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 यहाँ पर हो जाएगा, ये 20 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 गुने 5 माइनस 3 कर लेंगे, यहाँ तक एरिया आ जाएगा, इसका नहीं यहाँ तक एरिया हमको निकालना है, तो 5 माइनस 3 कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब जितना आप लोग का आएगा उतना आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, इसका खंड कर लीजिएगा, जितना आएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो गया है, 12 क्रॉस कर गया है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सेट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर अब नहीं बन रहा है, 32-33 के बाद नहीं बन रहा है। चलिए तो चलिए 4, 5, 6 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, यहीं तक छोड़ देते हैं। सेट नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिए, सेट नंबर 4, 5 और 6 सबको कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे, 1 या 2 वीडियो में उस न्यूमेरिकल को भी एकदम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।